लोहे के पुराने दरवाजे कराह उठे जैसे ही प्रिया की गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते पर घर के आगे रुकी। यह आवाज जैसे किसी पुराने रहस्य की गवाही दे रही थी जो इस हवेली के भीतर छिपा हुआ था। ढलते सूरज की सुनहरी किरणों में धूल उड़ रही थी। यह दृश्य किसी पुराने चित्र की तरह था जिसमें समय की परतें जमी हुई थीं। बड़ा सा पुश्तैनी हवेली सामने खड़ा था। उसका साया शाम के आसमान में किसी भयानक मुंह की तरह दिखाई दे रहा था। हवेली की दीवारें जैसे समय की कहानियां बयां कर रही थीं और उसकी खिड़कियां किसी अनकहे रहस्य की गवाह थीं। प्रिया के अंदर उत्साह था, लेकिन साथ ही एक अनजान बेचैनी भी थी। यह जगह उसकी थी, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सा डर भी था जो उसके दिल में घर कर गया था। यह शानदार इमारत अब उसकी थी, उसके पुरखों की विरासत। इस विरासत के साथ एक जिम्मेदारी भी थी और शायद कुछ अनसुलझे रहस्य भी। दीदी, संभल के। ड्राइवर बुदबुदाया। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो जो प्रिया नहीं जानती थी। ये जगह, कहते हैं यहां भूत है। ड्राइवर की आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी जो प्रिया को अंदर तक हिला गई। प्रिया हंसी। उसकी आवाज में एक घबराहट थी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब बकवास है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। भूत? बकवास मत करो। उसने ड्राइवर की बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। क्या सच में यहाँ कुछ है? लेकिन जैसे ही वह गाड़ी से उतरी, ड्राइवर की चेतावनी उसके कानों में गूंज उठी। हवेली की ओर बढ़ते हुए उसे हर कदम पर एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। अचानक हवा का एक झोंका पेड़ों के बीच से गुजरा। उनकी शाखाएं कंकाल उंगलियों की तरह आसमान पर पंजे मार रही थीं। यह दृश्य किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रहा था। हवेली उसे देखता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। यह खिड़कियां जैसे किसी अनदेखे शांति थी। इस जगह में कहानियां छिपी हुई थीं। वह इसे महसूस कर सकती थी। हवा में फुसफुसाती कहानियां, हवेली के पत्थरों में उकेरी गई कहानियां। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और हवेली की ओर कदम बढ़ाया, यह जानते हुए कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह उसकी कहानी का हिस्सा थी। घर मंद रोशनी वाले गलियारों और धूल से भरे कमरों का एक भूल भुलैया था। यह एक ऐसा स्थान था जो समय के साथ ठहर गया था, जहां हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी। जाले पुराने फर्नीचर पर चिपके हुए थे, जैसे कि वे भी इस घर की कहानियों का हिस्सा हों, और धूल की मोटी परतें हर चीज को ढक रही थीं, और दीवारों पर लगे गुस्सैल चेहरों वाले पूर्वजों के चित्र प्रिया को घूर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे अपनी कहानियां सुनाने के लिए बेताब हों, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में सड़ांध और कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पा रही थी और जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह एक ऐसा एहसास था जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। जैसे ही प्रिया ने अंदर जाना शुरू किया, उसके हर कदम की गूंज खामोशी में सुनाई देती थी, जैसे कि यह घर उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा था। कदम उस पर चल रहे हों, उसकी आंखों के कोने में परछाई का झिलमिलाना, अचानक तापमान का गिरना, यह सब कुछ उसे और भी अधिक भयभीत कर रहा था। एक शाम
जब प्रिया मंद रोशनी वाले उस कमरे में सामान खोल रही थी तो उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह एक धीमी कर्कश आवाज थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह दीवारों से ही निकल रही है, एक धीमी कर्कश आवाज जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। वह घूमकर पीछे मुड़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे सिर्फ खाली परछाइयां ही दिखाई दी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उसे और भी अधिक भयभीत कर दिया। यह बस हवा होगी, उसने खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की सी कंपकंपी थी। लेकिन मन ही मन शक का एक बीज बो दिया गया था। यह शक उसे लगातार परेशान कर रहा था और वह इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। फुसफुसाहटें रुक रुक कर आती रहीं और तेज होती गईं, जैसे कि वे उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हों। कभी कभी धीमी दर्द भरी चीखों में बदल जातीं, जो दीवारों से ही रिश्ती हुई प्रतीत होती थीं। यह सब कुछ उसे और भी अधिक भयभीत कर रहा था। प्रिया इस एहसास को दूर नहीं कर पा रही थी कि वह इस भव्य जीर्ण शीर्ण हवेली में अकेली नहीं है। यह एक ऐसा एहसास था जो उसे लगातार परेशान कर रहा था और वह इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रही थी। गांव पहाड़ी के नीचे बने मिट्टी के घरों का एक समूह था जो चोटी पर बने भव्य हवेली के बिल्कुल विपरीत था। प्रिया अपने नए घर को परेशान करने वाली अजीब घटनाओं के जवाब खोजने के लिए गांव की ओर निकल पड़ी। गांव वाले एक करीबी समुदाय थे। उनके चेहरे पर सालों की मेहनत और एक अनकही दहशत थी। बुढ़िया अम्मा, जिसका झिलमिलाता लाल साड़ी उनके झुर्रियों वाले चेहरे को ढके हुए था, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी और अपने अनुभवी हाथों से कहानियों को बुन रही थी। प्रिया ने जब अपने अनुभव बताए तो उन्होंने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में दया और डर का मिश्रण दिखाई दे रहा था। यह हवेली, इसका अतीत बहुत बुरा है बेटी, अम्मा ने आखिरकार बोला। उनकी आवाज धीमी और फटी हुई थी। एक श्राप, इसकी दीवारों के भीतर कई लोग मारे गए हैं। प्रिया ने उपहास किया। उसकी आधुनिक सोच अंधविश्वासी कहानियों के खिलाफ थी। एक श्राप? जरूर आप ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती होंगी अम्मा। लेकिन जब वह बोल रही थी तभी वह ठंडी फुसफुसाहटें, बर्फीली हवाएं, उसकी आंखों के कोने में झिलमिलाती परछाइयां, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया। क्या हो सकता है गांव वालों के डर में कोई सच्चाई हो? क्या यह सब सच हो सकता है? क्या शिव भाई? दिन हफ्तों में बदल गए। हर रात पिछली रात से ज्यादा खौफनाक होती गई। हवेली के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मंडरा रही हो। नींद भी चैन नहीं देती थी। एक डरावनी परछाई और रूह कंपाने वाली चीखों के भयानक सपने आते थे। प्रिया की रातें अब डर और बेचैनी से भरी हुई थीं। हर सपना उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। प्रिया ने हवेली के इतिहास को और गहराई से खंगालना शुरू किया। फीके पड़ चुके उनके परदादा, जो एक अमीर जमींदार थे, ने एक पवित्र वादा तोड़ दिया था, जिससे उनके परिवार पर एक भयानक श्राप आ गया। यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था और अब प्रिया को इसका सामना करना पड़ रहा था। कहा जाता है कि उनकी आत्मा, जो हमेशा के लिए हवेली से बंधी हुई थी, उनके वंशजों को तब तक तड़पाएगी जब तक कि वो वादा पूरा नहीं हो जाता। यह आत्मा हवेली के हर कोने में मौजूद थी और प्रिया को हर पल इसका एहसास होता था। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी और खिड़कियां हिल रही थीं, तब प्रिया हवेली के तहखाने में एक छिपे हुए कमरे में पहुंच गई। यह कमरा बहुत ही रहस्यमय था, जैसे कि यह हवेली का सबसे बड़ा रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए हो। अंदर उसे एक पुरानी धूल से भरी तस्वीर मिली।
पेंटिंग में बने आदमी का चेहरा प्रिया से काफी मिलता जुलता था। यह देखकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कि यह तस्वीर उसके अतीत से कोई गहरा संबंध रखती हो। जैसे ही उसने चित्र को घूरा, एक ठंडी हवा ने उसकी मोमबत्ती बुझा दी और कमरा अंधेरे में डूब गया। इस अंधेरे में उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी हो। एक रूह कंपाने वाली चीख कमरे में गूंज उठी। उसके बाद एक खतरनाक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम अपने खून से नहीं बच सकती। यह आवाज प्रिया के दिल को चीरती हुई उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कि यह श्राप अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हो।